जो ये गोल्डन एरा शुरू होने वाला है, जिसको हम स्वर्ण युग कह रहे हैं, सतयुग से पहले आद्य सत्य युग को स्वर्ण युग या संगम युग को स्वर्ण युग कहते हैं। संगम युग मान लीजिए। इसमें कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, पर्यावरण कैसा होगा? अभी के हाल तो हम सब देख रहे हैं, कितने बुरी तरह से दोहन किया है हमने प्रकृति का, पर्यावरण का। सांस लेने लायक दिल्ली नहीं बची है। देखो, उसी समय प्रकृति बड़ा अनुकूल बन जाएगा। रात को बारिश होगा, दिन में एवरेज टेम्परेचर 28 तक रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और समुंदर के पानी मीठी बन जाएगा। धरती पर समुंदर के किनारे लोग निवास करेंगे। हवा की जो प्रखरता, जिस कारण समुद्र किनारे में लोग रहना मुश्किल होता है, हवा अति सुंदर सुशीतल और मंदमलय पवन बहेगा। और प्रकृति मनुष्य के लिए वरदान बन जाएगा। एक एक सुंदर औषधीय गुण वाले पत्ते वृक्ष सभी जगह पर उपलब्ध होगा, और मनुष्य लोगों को सारे प्रकृति मदद करेगा। जल, वायु, अग्नि, भूमि, अंतरिक्ष सभी साकार बन जाएगा और मनुष्याभिमुखी हो जाएगा, और मनुष्य आनंद में समय गुजारेगा। वृक्षलता से शुरू करके जीव जंतु सभी डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। एक स्थान पर जल, बाघ और हिरन जलपान करेंगे, और मेरे हिसाब से सभी शाकाहारी बन जाएंगे। यानी जीव जंतु भी मांसाहारी नहीं रहेंगे, कोई किसी में भेद नहीं रहेगा। पहले गोमाता बात करेगा, फिर बानर बात करेंगे, फिर जीव जंतु बात करेंगे, फिर वृक्षलता बात करेंगे, मनुष्य जैसा वो भी बात करेंगे, पहाड़ पर्वत नदियाँ वो भी बात करेंगे। सबको भगवान रूप प्रदान करेंगे, सबका पास बोलने की, अपने आप को संभालने की और सत्य को परखने की अधिकार मिल जाएगा। गुरुजी, आध्यात्मिक साधनाएं कैसी होंगी सतयुग में? क्या कुछ डिफरेंस आएगा, या अभी जो हम आध्यात्मिक साधनाओं में रत रहते हैं, जिस तरीके का प्रोसीजर है, जो मंत्र जाप करते हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र होते हैं, ये सब ऐसे ही रहेंगे या कुछ नए मंत्र भी यूनिवर्स से उद्भव होगा? देखो, आध्यात्मिकता को साधना से नहीं जोड़ सकते। साधना एक तत्व होता है जिसमें मनुष्य का एक पर्टिकुलर लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसको कर्म करना पड़ता है। आध्यात्मिकता एक तत्व जिसको सार्वजनीन कहते हैं, यूनिवर्सल। वो क्या होता है ना, आध्यात्मिकता एक होता है मन की पवित्रता से सब चीज़, सब तत्वों को सत्यता में परखने के जो शक्ति आता है, वही आध्यात्मिकता है। और आध्यात्मिकता यही होता है भगवान विष्णु के शरण में जाना, भगवान को सर्वशक्तिमान समझना, और मनुष्य अपना हैसियत को समझना। आज तक दुनिया के मनुष्य ने, चाहे किसी देश का बड़े हो, बड़े कंपनी का मालिक हो, अपना हैसियत को मनुष्य ने अब तक नहीं समझा है। तुम्हारा हैसियत क्या है? व्हाट इज द नेचुरली यूनिवर्सल ट्रूथ बिटवीन द ह्यूमन बींग्स? मनुष्य में ऐसा क्या है? मनुष्य का हैसियत यही है, एक बंधा हुआ प्राणी धरती पर आया है अच्छा कर्म करके मुक्ति पाने के लिए। पर आने के बाद धरती पर हम सोचते हैं हमको रोजगार करना है, सुख से रहना है, और कामना वासना में डूबना है, और शांति में रहे। शांति ये नहीं है, ये मनुष्य का हैसियत नहीं है। अध्याय 16 में गीता में भगवान बताया अर्जुन को, मनुष्य अपना हैसियत को समझना चाहिए, मनुष्य खुद को समझना चाहिए, ये किसके लिए आया है और उनका स्थान भगवान के पास क्या है। आज तक मानव सभ्यता उसको जाना ही नहीं, तो इस कारण मानव दुखी बन गए। अगर मानव सभ्यता को इसका जानकारी होते, मेरे प्रभु भगवान है, मेरा पिता भगवान है, उनके द्वारा मेरा सृष्टि हुआ है और मेरे को उन्होंने चुने हैं ताकि अच्छे कर्म करके मैं फिर वैकुंठ प्राप्ति करूं, यही है हमारा हैसियत। तो हैसियत को आज तक मानव ने नहीं जाने, जिस कारण पाप करते हैं, कर्म से विचार नहीं करते, जो इच्छा कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा,
इसलिए वेद को भगवान ने सृष्टि की और वेद की धारा नियम है ये, संसार के नियम भगवत आध्यात्मिक तत्व को पालन करके संसार के कल्याण, अपना कल्याण, परिवार का कल्याण, धरती का कल्याण, प्रकृति का कल्याण के लिए काम करो। तो गुरुजी हम सब सतयुग में करेंगे क्या? मतलब हम सब, तो मैं बड़ी होप से बोल रही हूँ कि हम सबको मौका मिले कि हम भी सतयुग में जाएं। देखो, सत्ययुग जाने के लिए पैसा का जरूरत नहीं है, गरीब धनी का जरूरत नहीं है, और ज्ञान अज्ञान का जरूरी नहीं है। एक तत्व जरूरी है, पूर्ण पवित्रता। पवित्रता क्या है? काय मन वाक्य। काय यानी शरीर, मन जो हृदय, वाक्य जिसमें वाक्य से कर्म सृष्टि होता है। ये तीन तत्वों को भगवान से निवेश कर दो। बोलते हैं ना, जो भक्त बनता है, काय मन वाक्य से प्रभु मैं तुम्हारा आपके शरण में जाता हूँ, तो ये तीनों को शरण में ले लो, वो कंट्रोल करेंगे और सत्ययुग बन जाएगा और मनुष्य परिवर्तन हो जाएगा, मनुष्य भी आनंदित हो जाएगा। और जीवन का लक्ष्य जो उसके लिए, देखे, नदी का लक्ष्य समुद्र में मिलना, पेड़ पौधे का लक्ष्य फल फूल होना और नया जनरेशन सृष्टि करना, मानव का लक्ष्य धरती पर जन्म लेना, पिता माता के लिए कर्म करना और पिता माता के साथ रोजगार करना, और साथ ही साथ अपने कर्म अच्छा करके अंत समय मृत्यु के बाद जीवन को सार्थक करके वैकुंठ प्राप्ति करना। तो ये लक्ष्य हमारी के लिए शास्त्र वेद में लिखा है। अगर मनुष्य लोग उसको पालन करेंगे तो मनुष्य लोग सुखी बन जाएंगे, नहीं करेंगे तो जैसे युग से वैसे कर्म। जैसे मैं दिल्ली में आया हूँ, अभी ठंड थोड़ा पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कपड़ा फपड़ा लेके आया हूँ। अगर ठंड नहीं है तो मैं जनरल ड्रेस से भी आ सकता। तो ऐसे युग अनुसार हमको कर्म करना पड़ेगा। हाँ, कलियुग था, मानव ने कलियुग का कर्म को अपनाया, अब युग परिवर्तन हो रहा है तो मनुष्य लोग सत्ययुग का धारा को अपनाए। और सत्ययुग का धारा है त्रिकाल संध्या, भागवत पठन और भगवान का नाम भजन। शाकाहारी बनो।